नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं देव ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो कि आर्य समाज के फाउंडर रहे और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर क्या क्या काम किया। देव ऋषि दयानंद का जन्म 12 अप्रैल 1824 में गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ, जो कि काठियावाड़ जिले के अंतर्गत आता था। उनके पिताजी का नाम करसनजी तिवारी था और उनकी माता का नाम अमृताबाई था। माता और पिता दोनों शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम मूलशंकर रखा। मूलशंकर बड़ा होकर के शिव का अनुयायी बने, इसलिए बचपन से ही उसके अंदर शिव भक्ति के संस्कार भरे। पिता ने 8 वर्ष की आयु में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया और जब मूलशंकर मात्र 14 वर्ष के थे तो उन्हें यजुर्वेद कंठस्थ याद करवा दिया गया। 14 वर्ष का होते ही पिता ने एक प्रण लिया, पुत्र शिव भक्त बने सो व्रत उसे रखवा दिया। लेकिन पिता को कहाँ पता था कि जो व्रत अपने पुत्र के लिए रखवा रहा है वही व्रत उसके हृदय में परिवर्तन पैदा कर देगा। और जब मूलशंकर ने एक चूहे को शिवलिंग के ऊपर कुर्दन करते हुए देखा तो उसके मन के अंदर शंका हुई और उसे लगा कि ये मेरा शिव नहीं हो सकता। एक छोटा सा चूहा मेरे शिव के ऊपर कैसे कुर्दन कर सकता है, यही सोच रहा था एक बाल मन। और सोचते सोचते उसके दिमाग के अंदर एक बात घर कर बैठी कि मेरा शिव ये नहीं हो सकता, मुझे असली शिव की तलाश करनी है। अपनी बहन और चाचा की मृत्यु के पश्चात मूलशंकर और दुखी हो जाता है और अपने पिता से निवेदन करता है कि मुझे पढ़ने के लिए काशी भेजिए, मैं मृत्यु और शिव के बारे में जानना चाहता हूँ। तब पिता अपने पुत्र को काशी एक विद्वान के पास पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन काशी का एक भी विद्वान मूलशंकर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, उसकी ज्ञान पिपासा को शांत नहीं कर सकता और उसका मन वहाँ पर सन्यास की ओर अग्रसर होता है। उसे सन्यास में ही सब कुछ दिखाई देता। काशी में एक बार फिर से मूलशंकर का हृदय परिवर्तन हुआ और कहते हैं कि मूलशंकर से चैतन्य, चैतन्य से दयानंद, पा दीक्षा गुरु से सन्यासी साधु जा बने और उस सन्यासी को आज हम देव ऋषि दयानंद के नाम से जानते हैं। सन्यासी बनने के बाद मौत और शिव के रहस्य को जानने के लिए वो संत अनेक साधु महात्माओं से मिले, लेकिन एक भी संत और एक भी महात्मा उसकी ज्ञान पिपासा को शांत नहीं कर पाया। और अंत में उसे मथुरा के एक संत का नाम पता चला, जिसका नाम था स्वामी विरजानंद। और विरजानंद, स्वामी विरजानंद जी एक चक्षुहीन संत थे। देव ऋषि दयानंद उनके पास 3 वर्षों तक रुके और इन 3 वर्षों में उन्होंने उनसे अष्टाध्यायी व महाभाष्य का अध्ययन किया, जिसको पढ़ने के पश्चात देव ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण बदल गया और उनका मन वेद प्रचार को किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब दयानंद दंडी स्वामी के पास गए तो दंडी स्वामी ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे उनका पूरा जीवन मांग लिया। उन्हें उनसे विश्वास था कि भारत में फैले हुए अंधकार और पाखंड को अगर कोई उखाड़ सकता है तो वो देव ऋषि दयानंद उखाड़ सकता है। अपने गुरु से आशीर्वाद पा करके देव ऋषि दयानंद जग में उतर पड़े और जहाँ जहाँ भी उन्हें अंधविश्वास और पाखंड दिखाई दिया वहाँ वहाँ जाकर के उन लोगों के साथ शास्त्रार्थ किया। और जो लोग शास्त्रार्थ में आकर के देव ऋषि दयानंद से मिले वो उनसे प्रभावित होकर के उनके अनुयायी बन गए। काशी बाकी था पाखंडियों का, सो ऋषि ने ठान लिया, वेद नाद कर पौराणिकों को ललकार लिया। एक तरफ थी काशी सारी, एक तरफ ऋषि मत वाला, वेद ज्ञान बल से हार गया काशी सारा। जीत ली धर्म नगरी मेरे देव दयानंद ने, किसमें था दम इतना जो वेद विरुद्ध बोल सके। पूरे भारतवर्ष के अंदर केवल एक ही संत की चर्चा थी, उनका नाम था देव ऋषि दयानंद। धर्म के बड़े ठेकेदार अब देव ऋषि दयानंद से ईर्ष्या करने लगे थे और प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से इस संत को नीचा दिखाया जा सके। स्वामी दयानंद के बढ़ते प्रभाव के कारण अब मंदिरों की जगह पाठशालाएं खुलने लगी थी, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था और इसके कारण धर्म के ठेकेदार लगातार देव ऋषि दयानंद के दुश्मन बनते जा रहे थे। अब भारत की जनता को ऋषि दयानंद की विचारधारा पसंद आने लगी थी और उस विचारधारा से प्रेरणा लेकर के देव ऋषि दयानंद ने सन 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। इस मंच पर आकर के आर्य लोगों ने अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध एक बिगुल बजाया। धर्म के ठेकेदारों को कब पसंद था कि देव ऋषि दयानंद इतनी ऊंचाइयों तक जाए। उन्होंने देव ऋषि दयानंद को पीछे हटाने के लिए अनेक बार उनको मरवाने का प्रयास किया और एक अंतिम प्रयास में वो सफल भी रहे।
उन्होंने दयानंद के रसोइये को कुछ प्रलोभन दे करके उनके दूध में सखिया मिला दिया और उस सखिया भरे दूध को पी करके देव ऋषि दयानंद हमें सदा सदा के लिए छोड़ करके चले गए। उनके रसोइये का नाम जगन्नाथ था और जब जगन्नाथ को इस बात का आभास हुआ तो कहते हैं कि देखो बिलक रहा जगन्नाथ अपने कर्मों पर, कैसे पाप मुक्त होगा अपने दुष्कर्मों पर। ऋषि की मृत्यु ने भी लाखों को जीवन दे दिया, गुरुदत्त जैसा शिष्य जाते जाते दे दिया। कितने दीवाने तेरे हंस हंस कर फांसी टूट गए, आज़ादी के अधूरे स्वप्न में वो हकीकत जोड़ गए। इस प्रकार से देव ऋषि दयानंद हमें छोड़ करके सदा सदा के लिए चले गए, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अनुसरण करके हजारों लाखों की तादाद में लोग आर्य समाज से जुड़े और आर्य समाज के मंच पर आकर के देश में फैले अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध आज भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बहुत ही जल्द देव ऋषि दयानंद के कार्यों की एक और वीडियो आपके सम्मुख लेकर के आऊँगा, जिससे हमें पता चलेगा कि देव ऋषि दयानंद ने भारत के लिए कितना काम किया और दुनिया में उसके चाहने वाले कितने।